हमारे पर हमला किया, हमारे लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया। ये सारा कुछ चीज़ जी बिल्कुल एप्लीकेशन दें हम कार्रवाई आपकी तरफ उधर इखराज करने से जी मैं ऐसे चुप रहता हूँ। मैंने कुछ करना नहीं बताया। ठीक है आपकी तरफ से या जफर की तरफ से लेते शुएब साहब क्या हाल है ये लगे सर? क्या हुआ था अभी थोड़ा सा बताइएगा सर, थोड़ा सा बताइए। तारिक फजल साहब, उसको हमारे वकला ने देखा जब हम अपना एहतजाज खत्म करके चले गए तो उसको इन्होंने फैसिलिटेट करके रिटर्निंग अफसर ने अपने उधर बुला लिया और उसको बुलाने के बाद उनके साथ वहाँ अंदर फोर्जरी कर रहे हैं, टेम्परिंग कर रहे हैं। तो हम इधर आ गए, हम आए, हमने इनको कहा भी क्यों कर रहे हो, हमें अंदर सिर्फ दिखा दो, शीशे से दिखा दो, वो कुछ नहीं कर रहे, हम चले जाएंगे। वो हमें अंदर तो ले गए लेकिन उन्होंने कहा जी हम अंदर कमरे के अंदर नहीं जाने, मतलब एक लॉन में ले गए, अंदर नहीं जाने दिया। तो हमने आधा घंटा इंतज़ार किया, आर ओ को भी फ़ोन किया, दूसरे को फ़ोन किया। एक अब्दुल्ला एसी है, उसने कहा जी मैं तो घर चला गया हूँ। तो मैंने कहा पुलिस को कहो सिर्फ हमें कमरा दिखा दे, हम चले जाएंगे जहाँ रिकॉर्ड है या जो कुछ वो अगर नहीं है तो। बहरहाल उसकी गाड़ी खड़ी थी, हमें पता है, और उसके बाकी लोग भी मौजूद थे। तो उसके बाद जब हमने कहा हमें नहीं दिखाते तो हम वापस जा रहे थे, वापस उस साइड की बजाय वो इधर आ गए। पुलिस की मिली भगत के साथ पुलिस वहाँ खड़ी देखती रही तमाशा। हमारे लोगों के ऊपर उन्होंने तशद्दुद भी किया, डंडे मारे और साथ हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़े। और उसके सारा कुछ हमने फिर यहाँ खड़े होकर 15 को कॉल की, वो आए हैं, हमने उनको दरख्वास्त दी है देखें, और इसकी इलेक्शन कमीशन को भी हमने दरख्वास्त दे दी है। ये सारी चूँकि अब इनके पास ऑप्शन कोई नहीं रहा, फोर्जरी इनकी साबित हो चुकी है। फॉर्म 45 ओरिजिनल मेरे पास भी है, मुस्तफ़ा खोखर के पास है, जमात इस्लामी के पास है, TLP के पास है। अब उसको रिज़ल्ट को चेंज तो कर नहीं सकते। अब वो फोर्जरी कर रहे हैं कि किसी तरीके से ऐसा हो जाए कि उनके फॉर्म आ जाए, इनके फॉर्म के साथ टैली हो जाए। अब वो उसके अंदर जो फोर्जरी कर रहे हैं उनके वोट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हमारे कम करने की। आपका मतलब है डब्बे भरने की कोशिश कर रहे हैं? डब्बे भरें या फॉर्म को चेंज करें या कोई भी तरीका वारदात अडॉप्ट करें, क्योंकि उनके पास कोई रीज़न और जवाज़ नहीं है। तो जब जवाज़ कोई नहीं होता, चोर जब एक गलती करते हैं तो फिर 10 गलतियाँ दोबारा भी करते रहते हैं। सर आपका जो बयानिया है इस वक्त इलेक्शन होने के बाद काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी मजबूत हो चुका है, क्योंकि मुस्तफा नवाज खोखर ने आपके हक में बयान दे दिया है, बाकायदा कह दिया कि आप बिल्कुल, जमात इस्लामी ने भी दे दिया। तो क्या समझते हैं ये कि इमरान खान की कामयाबी समझ रहे हैं, इस कौम की कामयाबी समझ रहे हैं? देखिए कौम ने ऑलरेडी इमरान खान का साथ दे दिया। देखिए मेरा वोट 1,04,570 वोट है, मेरे मद्दे मुकाबिल 51,000 वोट ले रहा है। फ़र्क है 53,000 से ज़्यादा, यानी 53,000 से ज़्यादा का फ़र्क है। इस फ़र्क को कैसे आप चोरी कर सकते हो, डकैती कर सकते हो? और फॉर्म 45 ड्यूली साइंड ओरिजिनल इन ऑल रिस्पेक्ट हमारे पास मौजूद है, और सिर्फ मेरे पास नहीं है, तमाम इन कैंडिडेट्स के पास मौजूद है। अब वही फॉर्म है जिसको आपने कंसोलिडेट करके आगे चलना होता है। उन फॉर्म को आप किधर लेके जा सकते हो? फोर्जरी आपने कर दी, और आपको क्या बताएं, इन्होंने जिस दिन 9 तारीख को 47 फॉर्म जारी किया था, 10 तारीख को दूसरा फॉर्म जारी कर दिया, उसमें और रद्द-बदल कर दी और फोर्जरी कर दी। वो तो इसमें मुस्तकिल रोज़ फंसते जा रहे हैं। हमने इनको मुस्तकिल बुनियादों पर चेज़ कर रहे हैं और करेंगे। रोज़ाना हम यहाँ 2 बजे एहतजाज भी करेंगे। हम कानूनी और पुरअमन तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं, और हम ये कहते हैं ये लोगों का बुनियादी हक है। लोग जिसको अपने नुमाइंदगी का हक देना चाहते हैं वही नुमाइंदगी का हक रखते हैं। लेकिन जो लोग फोर्जरी के ज़रिए, फ्रॉड के ज़रिए, डकैती के ज़रिए हमारे ऊपर मुसल्लत होना चाहते हैं, और रिटर्निंग अफसर जो करप्शन कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, उसका भी हमें एहतसाब करना पड़ेगा। उनको भी चाहिए कि इन चीज़ों से बाज आए, हक सच का साथ दे, जो साफ़ सुथरा रिजल्ट हमारे पास मौजूद है उसकी रोशनी में नोटिफाई करें उसको। शुएब शाहीन साहब बताइएगा, आपने कहा है कि हमने 15 पे कॉल की और पुलिस आ गई थी। उस टाइम जब पुलिस आई थी, PTI के कारकुनान और नून लीग के कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था थे, आपकी गाड़ियाँ भी 1-2 तोड़ी गई है। तो उनकी जो पहले वाली पुलिस वहाँ RO ऑफिस के सामने खड़ी है, उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हमने 15 को जब बुलाया वो देर से आए, लेकिन उस दौरान हमारे लोग गुत्ता नहीं हुए। हम बड़े पुरअमन थे, हमारे वकला की गाड़ियों पे, हमारे कारकुन तो थे ही नहीं, हमारे कारकुन तो बहुत कम थे, हमारे तो वकला की गाड़ियों पे फुटेजेस आ रही हैं आपकी गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़े, हमारे लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया। हमारे वकील थे और हम वकीलों को लेकर गए थे ताकि हम उनको बताएं कि आप जो फोर्जरी कर रहे हो गलत है। ये सारा मिली भगत है इस वक्त सारी एडमिनिस्ट्रेशन से, और जो कुछ ये कर रहे हैं, आज सुबह भी हमारे वकला मैंने भेजे थे कि जा करके इलेक्शन कमीशन का सिर्फ नोटिफिकेशन बताएं, आर्डर बताएं कि जनाब स्टे हो गया है। जब वो जाने लगे पुलिस ने उनको नहीं जाने दिया, पुलिस ने उनकी तशद्दुद किया,
ان کی یونیفارم پھاڑی اور ان کو جانے سے روک دیا، یعنی سڑک پہ جانے سے روک دیا، اندر جانے کو تو دور کی بات ہے۔ پھر میں آیا اور پھر ہم نے یہ جا کر ان کو انفارم کیا، تو یہ سب کچھ بتا رہے بخلاہٹ کا شکار ہے۔ سر اس ٹائم ہم لوگ ابھی راولپنڈی سے آ رہے ہیں، لائیو کر رہے تھے، وہاں پر بھی پولیس نے بہت زیادہ تشدد کیا ہے۔ سیمابیہ طاہر اس ٹائم جو ہے چاندنی چوک کو انہوں نے جو ہے نا وہ بند کر دیا، میدان جنگ بنایا ہوا ہے، سیدھی گولیاں مار رہے ہیں، اور یہاں پہ بھی یہ آپ واقعات بتائیں سر۔ اس کے بعد جب پولیس پہنچی تو انہوں نے آپ کی کوئی مدد کی یا وہ بھی انہی کے ساتھ ہی تھے؟ نہیں، پولیس نے تھرو آؤٹ ان کی مدد کی، ہماری مدد نہیں کی۔ ابھی ہم نے کہا ہے کہ تھانے میں آ کر کے آپ درخواست دیں، ہم انشاءاللہ درخواست دیں گے۔ دیکھیں ہم وکیل ہیں، ہم نے قانونی طریقہ اڈاپٹ کیا ہے، 780 ہے، یہ دہشت گردی ہے، دہشت گردی کا پرچہ بھی کرائیں گے ان کے خلاف اور ان کو آخر دم تک لے کے جائیں گے۔ ہم نے لوگوں کی فوٹیجز بنا لی ہیں، ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، انشاءاللہ ان کے خلاف مقدمے کریں گے۔ ان کو کسی صورت ہم نے نہیں چھوڑنا۔ یہ جو ڈاکہ زنی کر رہے ہیں نا، مجھے بتائیں ڈکیتی کے ذریعے بھی آپ کبھی اقتدار حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نمائندگی کا حق حاصل کر سکتے ہیں؟ جو کچھ یہ کر رہے ہیں بخلاہٹ کا شکار ہے، ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا، اور ایڈمنسٹریشن بھی پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ بہت غلط ہے، میں نے تو پہلے کہا ہے۔ دیکھیں کچے کے ڈاکو پھر بھی غیرت مند ہوتے ہیں، وہ منہ چھپاتے ہیں اور جا کر جنگلوں میں بیٹھتے ہیں۔ یہ پکے کے ڈاکو ڈاکہ زنی کر کے جشن مناتے ہیں کہ جی ہم نے الیکشن جیت لیا۔ بھائی ڈکیٹی کے ذریعے الیکشن جیتنا ہے تم نے؟ آپ مارکیٹ میں آؤ، پورے آپ سارے صحافی ہو ماشاءاللہ، سارا دن اسلام آباد میں مجھے بتا دو کوئی ایک پولنگ اسٹیشن یہ بندہ جیتا ہے؟ ساری یونین کونسل سے ہم جیتے ہیں، ایک یونین کونسل بھی نہیں جہاں سے ہمارے ہوں۔ بھائی اتنا واضح فرق، پورا NA-47 جہاں یہ سارا سپریم کورٹ ہے، الیکشن کمیشن ہے، ہائی کورٹ ہے، یہ سارے پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ ہاؤس ہے، سینٹ ہے، پریزیڈنسی ہے، پرائم منسٹر ہے، سب نے ہمارے یہاں مقتدر ادارے موجود ہیں، لیکن سب نے دیکھا اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ ہم اتنی بڑی لیڈ سے جیتے ہیں، اور اس کو یہ ماننے کو اختیار نہیں۔ سر آپ کل کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا سر،